ये भी देखिए जो उनके पिताजी के ऊपर भी टिप्पणी है वो एक्चुअली उनकी माँ के ऊपर टिप्पणी है। आप समझ रहे हैं बात? ये बदलने का क्या मतलब होता है? ये उनकी माता जी के ऊपर टिप्पणी है। तो कोई भी माता जी को तो अपनी सभी जो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित नहीं होंगे लोग पूरी तरीके से, माँ की तो सभी इज्जत करते हैं ना, और माँ के बारे में तो सभी कमज़ोर होते हैं दिल में, सबके मन में ही माँ के लिए एक खास भावना होती है। लेकिन ये मनुवादी नहीं समझेंगे। बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाले हैं। उनकी जो ये है ना कि हमारा जो कोर वोट बैंक है जो पूरी तरीके से मनुवादी मानसिकता वाला है, वो वोट मिलेगा, प्लस वो वोट चुराएंगे उन चुनाव में चोरी करने की जो मशीन है। कोई तैयारी है आपकी? कोई भी व्यक्ति, खास तौर पे कोई भी अम्बेडकरवादी, कोई भी महिला बीजेपी और आरएसएस को वोट ही नहीं दे। और अब जो है दिल्ली के अंदर एक महिला मुख्यमंत्री है और उसके लिए अगर इस तरह की टिप्पणी आपकी आतिशी ने तो जो है अपना बाप बदल लिया सर, मतलब ये इस तरह की आप इस टिप्पणी को आप देखते हैं? ये है प्योर जो एकदम खालिस मनुवादी मानसिकता होती है ना, वो डायरेक्टली है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो एकदम उल्टी बात होती है ना, जो बाबा साहब की जो अंबेडकरवाद है उसका जो बिल्कुल उल्टा जो चैप्टर है, या बिल्कुल उल्टी जो स्पेक्ट्रम के एकदम दूसरे उस कोने पे खड़े हैं, गंदे और घिनौनी जगहों पे मनुवादी मानसिकता की, ये वो है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है महमूद प्राचा है, देश के जाने माने वकील हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव की गहमागहमी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री लगातार दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री 2 रैली कर चुके हैं, और बीजेपी के नेता जिस तरह की गंदी राजनीति पे उतर आया है, जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी पे उतर आया है, रमेश भिदुड़ी का जो बयान आया है वो बेहद ही शर्मनाक है और निंदनीय है पूरे देश भर में। और दिल्ली में उसकी जो है खूब निंदा हो रही है कि कैसे वो जो है महिलाओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली में कालका जी की जो रोड है वो प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना देंगे। साथ ही साथ दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है आतिशी मार्लेना, उनको लेकर कहा कि उन्होंने अपना बाप ही बदल दिया। तो इस तरह की टिप्पणी सर कैसे देख रहे हैं महिलाओं के प्रति जो बीजेपी नेताओं की जो टिप्पणी आ रही है सर दिल्ली चुनाव? बिल्कुल, ये कोई मनुवादी मानसिकता से ग्रसित जो लोग होते हैं ना, वही एक काम कर सकते हैं, और उन्होंने ये काम किया है और बार बार किया है। पहले हमारे देश के जो होम मिनिस्टर के पद पे आसीन है अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती करने के लिए देश की और समाज की सभी हदें लांघ ली। वो भी क्या मानसिकता थी, वो भी मनुवादी मानसिकता। उन्होंने सफाई दी कि गलत तरीके से उसको पेश किया जा रहा है। मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ कि अगर किसी को ठेस पहुंच रही है तो मैं माफी भी मांग लेता हूँ, और क्या करे आदमी। कि अमित शाह जी ने बोला ऐसा नहीं, विधुड़ी कह रहे हैं, रमेश विधुड़ी। अभी भी उन्हें शक है, यदि किसी की भावनाओं को मतलब देखो ना इनकी, मतलब किस लेवल के ये मनुवादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। अभी भी शर्मिंदा नहीं अपनी बात पे। तो महिलाओं का सम्मान नहीं है क्या सर बीजेपी के अंदर? आरएसएस में महिलाओं को मेंबरशिप नहीं मिलती है, ये पता है आपको? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसके आगे मुझे बोलने की आवश्यकता है? महिलाएं तो आरएसएस में खूब होती है। मुस्लिम राष्ट्र मंच है, उसमें कई महिलाएं मैंने कई बार देखा नहीं, जब कई बार प्रोग्राम होता है, जब ट्रिपल तलाक को लेकर खूब महिलाएं जो है संसद के बाहर खूब प्रोटेस्ट करती थी कि वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं सवाल तो सीधा ही पूछ रहा हूँ ना, देश की जनता के सामने भी रख रहा हूँ। आरएसएस में महिलाएं मेंबर नहीं होती हैं। अच्छा, ये आप आरएसएस की वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। वो अलग से महिलाओं का विंग बनाएंगे, सब करेंगे, लेकिन मेंबरशिप नहीं होगी। अच्छा। एक बात। दूसरी बात ये कि अमित शाह जी ने टेम्परेचर चेक किया अंबेडकरवादियों का, अब विधुड़ी जी से चेक करवाया टेम्परेचर, क्योंकि अब महिलाएं तो मनुवादी मानसिकता के अंदर क्या है, नफरत करते हैं ना महिलाओं से, तो ये अंदर से भी निकलती है बात उनके। कुछ देखो, एक अगर अमित शाह जी ने या किसी ने भी विधुड़ी जी को बोला होगा कि आपको ऐसे ऐसे बेइज्जती करनी है महिलाओं की, तो एक बोलने का भी तरीका होता है ना, एक कोई सभ्रांत तरीके से भी बेइज्जती की जा सकती है। तो लेकिन वो गंदी घिनौनी जो मानसिकता कूट कूट के भरी हुई है ना, वो निकल के आती है। लेकिन सर प्रधानमंत्री मोदी जी तो महिला आरक्षण ही बात करते हैं, कह रहे कि भाई हमने महिलाओं को आरक्षण भी दे दिया। और अब जो है दिल्ली के अंदर एक महिला मुख्यमंत्री है और उसके लिए अगर इस तरह की टिप्पणी आपकी आतिशी ने तो जो है अपना बाप बदल लिया सर, मतलब ये इस तरह की आप इस टिप्पणी को आप देखते हैं? ये है प्योर जो एकदम खालिस मनुवादी मानसिकता होती है ना, वो डायरेक्टली है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो एकदम उल्टी बात होती है ना, जो बाबा साहब की जो अंबेडकरवाद है उसका जो बिल्कुल उल्टा जो चैप्टर है, या बिल्कुल उल्टी जो स्पेक्ट्रम के एकदम दूसरे उस कोने पे खड़े हैं, गंदे और घिनौनी जगहों पे मनुवादी मानसिकता की, ये वो है। जैसे कोई भी अंबेडकरवादी होगा किसी भी महिला के बारे में, अगर उसको
मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म भी करना होगा ना। या जैसे अब मैं ये मानता हूं कि विदुड़ी जी से ऊपर से कहलवाया गया होगा कि आप इस काम को करने के लिए सबसे उचित व्यक्ति हो, तो आपको बेइज्जती करनी है महिलाओं की। लेकिन जिस प्रकार से बेइज्जती की ना उन्होंने, भले ही आरएसएस ने उनसे करवाई होगी जबरदस्ती करके, तो फिर भी एक आदमी की अगर अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं होती ना, ऐसी मतलब आरएसएस की या मनुवादी मानसिकता की, तो वो इतनी गंदे घिनौने तरीके से उसकी डायलॉग डिलीवरी भी नहीं करते जैसे उन्होंने की ना। और उनकी शक्ल देखिए पहले, उस समय किस तरीके से वो खुशी महसूस कर रहे थे उस बात को कहते हुए, ये अंदर से आती है। इन चीजों से वोट मिलता है, लग रहा है दिल्ली की जनता इन चीजों को देखकर वोट करेगी कि भाई आप महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, महिलाओं पर जो है इस तरह कमेंट कर रहे हैं। जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो इस बात से खुश होते हैं ना। अब क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है, कहा सर प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क, इसका क्या मतलब हुआ सर? मतलब इनके मन में क्या है ये देखो ना, अब जलालत ही है ना बस, उसके अलावा कुछ नहीं। कमेंट कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, घटियापना ही इनके मन में घुसा हुआ है किसी महिला को। और फिर एक बार एक ये कहते हैं कि जैसे हम, ये तो सभी जगह है, माँ के चरणों में जन्नत होती है, हमारे यहाँ कहते हैं ये जो बोलते हैं, बोलने के लिए ये बोलते हैं स्वर्ग होती है। तो माँ जो पराई स्त्री है उसको क्या बोलते हैं, ये दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए हम उसको माँ और बहन की तरह देखते हैं। तो किसी माँ या बहन के बारे में इस प्रकार की बात कोई सोच भी सकता है? जैसे बाबा साहब के बारे में जो भी बाबा साहब की इज्जत करने वाला होगा, वो अमित शाह जी की तरह वो लैंग्वेज बोल भी सकता है, कभी नहीं बोल सकता, अगर उसके ऊपर अपनी पार्टी का दबाव भी हो कि आपको बाबा साहब की बेइज्जती करनी है। पहले बाबा साहब का संसद में अपमान और सड़कों पर महिलाओं का अपमान, क्या क्रोनोलॉजी है? एक ही है ना, कुछ और क्रोनोलॉजी है? एक तरफ मनुवाद, एक तरफ अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद मतलब जितनी भी वीकर सेक्शन है उनकी इज्जत, उनके लिए पूरी ताकत लगा के उनकी मदद करना, या उनको उनका सही स्थान जो इज्जत वाला है या जो बाकी लोगों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो स्थान दिलवाना। एक तरफ उन लोगों को रोकना, SC ST OBC माइनॉरिटीज की बेइज्जती करना, महिलाओं की बेइज्जती करना, ये मनुवाद है। और अम्बेडकरवाद इसके खिलाफ है। सीधी दो ही तो वाद है, तीसरा कोई वाद नहीं है। फिर भी जिन लोगों को कमान दी है दिल्ली के अंदर, जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो एक मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और जो आतिशी मालिना के खिलाफ लड़ रहे हैं रमेश बिधूड़ी, तो दोनों जो नेता हैं उनके जो पुराने बयान अगर देखे, परवेश वर्मा के बयान देखे या फिर रमेश बिधूड़ी के बयान देखे, तो क्या इससे बेहतर कैंडिडेट उनके पास नहीं था? क्योंकि वो भी पहले जो है गाली गलौज की राजनीति करते आए हैं परवेश वर्मा भी, और अभी जो है सर दिल्ली के अंदर 1100 रुपया वो बांट रहे हैं, वो वीडियो लगातार वायरल हो रही है, आप देख भी रहे हैं। तो सर इस पर कोई कानूनी कार्रवाई बनती है कि नहीं? क्योंकि अभी आचार संहिता नहीं लगा हुआ है, तो क्या कोई इस तरह की बाध्यता है? कानून क्या कहता है सर? कानून के तहत तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। अब ये जो कांग्रेस पार्टी है और जो आम आदमी पार्टी की जो लीगल सेल है उसको सोचना चाहिए, ये सरासर अपराध किया उन्होंने। और मैं एक हिंट भी दे देता हूं, फिर मैं हिंट दे रहा हूं, क्योंकि ये लोग कुछ तो अकल से काम लें। जो वो पैम्फलेट बांट रहे थे उसके ऊपर फोटो देख लें किसकी लगी हुई है। ये मैंने बड़ा हिंट दिया है। FIR हो सकती है प्रवेश वर्मा जी के ऊपर भी, और FIR हो सकती है जो दूसरे लोग भी, कोई और भी बांट रहा था पैसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की फोटो लगा के। तो ये मैं एक हिंट, सर उनका कोई NGO है उसके जरिए वो मदद करते हैं लोगों की? हाँ बिल्कुल मदद करते हैं, बीजेपी के नेताओं की फोटो लगा के। करेक्ट है ना, यही मदद करते हैं कि ये बीजेपी के नेताओं की जो वो है, जो उन्होंने बोला है लिफाफा दिया था, लिफाफे में बीजेपी के वो लीडर्स की फोटो क्यों थी? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जितनी भी हमारी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, ये मजबूत लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है। और आज दिल्ली के लिए अभी दिल्ली में बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा करने के लिए मैं समझता हूं एक स्थिति बन चुकी है। तो क्या लेकिन कंफ्यूजन ये है ना, किसको वोट दें? एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन है ना। तो इसके लिए भी अब दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है। जो भी वजह है, मैं उसमें राजनीतिक चीजों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जो दिल्ली देश संविधान का भला चाहते हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं। और पहली बात, उससे पहले कि मैं अपनी गुजारिश करूं कि दिल्ली में वोटर्स को किस तरीके से वोट देनी चाहिए, मैं उससे पहले एक बात फिर कह रहा हूं, ये सब जो कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है या जो भी कंफ्यूजन पैदा हो गई है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। होना उसी से है, वोट चुराने वाली मशीनों से होना है। और जो इन्होंने वोटर लिस्ट में घपला किया है, अब आम आदमी, बड़ा मुद्दा उठ रहा है जो कि वोट काट दिया। लेकिन सर एक चीज है सर, हरियाणा के अंदर भी इस तरह के आरोप लगे, यूपी चुनाव में भी इस तरह के आरोप लगे कि जो
जो किसान बिरादरी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वहां पे वोट कटे, लेकिन वो चीजें बाद में निकल के आई। तो दिल्ली में ये चीज आम आदमी पार्टी शुरू से उठा रही है। लेकिन फिर कोई कानूनी मजबूत कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसके लिए भी मैंने कार्रवाई कर रखी है, मजबूत कानूनी कार्रवाई कर रखी है। हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट में थाने में जाके एफआईआर के लिए हमने दरखास्त दे रखी है। अब हम कल या परसों तक उसके लिए अदालत में भी एफआईआर कराने के लिए चुनाव आयोग के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी दिल्ली में और पूरे देश में यस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। अब वो अदालत में आने वाला है मसला, 1-2 दिन में आ जाएगा, तो फिर मैं आपको बुला के उसकी डिटेल्स दूंगा। लेकिन ये काम ना कांग्रेस पार्टी ने किया। चुनाव में कूद ही जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाले रास्ता। अच्छा, अगर कोई चोरी कर रहा है और मैं पुलिस की तरह जाके उसे पकड़ लूं तो कूदना मजबूरी होती है ना पुलिस की चोरी रोकने के लिए। मेरी मजबूरी है। अगर आरएसएस और बीजेपी वाले मनुवादी मानसिकता के लोग अपने जो गंदे घिनौने कार्य हैं वो बंद कर दें तो मुझे मौका ही नहीं मिलेगा कूदने का। लेकिन वो जीतेंगे कैसे फिर अगर ये सब काम नहीं करेंगे? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई मजबूत कार्रवाई नहीं करता। तो अब मैं असली फिर खेल होना है किससे? हमने वोटर लिस्ट भी चलिए ठीक करा ली, वोट गिने नहीं जाएंगे ना, वहीं आके तो प्रॉब्लम आती है। गिने तो वही जाएंगे। दिल्ली में सर अब बीजेपी का किस तरह माहौल देख रहे हैं इस बार? क्योंकि पूरे जोर शोर से प्रधानमंत्री मोदी जी रोज उद्घाटन कर रहे हैं, रोज घोषणाएं कर रहे हैं हजारों करोड़ की। तो कैसे देख रहे हैं बीजेपी की टीम को? कैसे इससे आपको क्या समझ में आती है बात कि ये मेहनत दिख रही है? वो लोग एकदम चुनाव से पहले ही ख्याल आ गया सब बेचारे गरीब लोगों का। जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, जो नए कॉलेजों की शिलान्यास हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब एकदम से मोदी जी को जब चुनाव अनाउंस होने हैं तो चुनाव आयुक्त को मेरा ये इल्जाम है, बोल रखा है कि अभी अनाउंस नहीं करने, चुनाव रुक जाओ, अभी हम ये और ये एक चुनाव में नहीं, पूछकर चुनाव ऐसा इंप्रेशन जाता है कि और ये कोई इसी चुनाव में नहीं हो रहा है। हर चुनाव में के पहले वो एकदम चुनाव से जस्ट अनाउंस होने से पहले वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते दिल्ली में सर आप तो वही मेरा अब जो मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, दिल्ली वासियों से, कि आप लोगों को देखिए, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई पसंद नहीं करता दिल्ली में, ये बात फैक्ट है। लेकिन ये वोट ये जो एक आपस में लड़वा के या जो भी एक कारनामा कर रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि पहली चीज तो ये है, कोई भी व्यक्ति, खास तौर पे कोई भी अम्बेडकरवादी, कोई भी महिला बीजेपी और आरएसएस को वोट ही नहीं दे। अच्छा। उसके बाद जिस क्षेत्र में जो आपको मजबूत कैंडिडेट लगता है उसको वोट दें, मेरा ये कहना है आपसे। अच्छा। बीजेपी को हराना आपका मकसद? बीजेपी क्यों, वो भी पूछ लीजिए। मकसद इसलिए है क्योंकि वो संविधान खत्म करना चाहते हैं और उनका जो बेस्ट फेस फॉरवर्ड है ना, अभी दो चेहरे बताए ना आपने सीएम के खिलाफ जो है, एक जो आम आदमी पार्टी के डिक्लेयर्ड सीएम है, उनके सामने किसको खड़ा किया? प्रवेश वर्मा जी को। उनकी गतिविधियों के बारे में बोलूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। अब दूसरा विदुड़ी जी हैं, ये दोनों चेहरे देख लीजिए, ये इनके बेस्ट फेसेस हैं। तो यही सीएम बनेंगे अगर बीजेपी जीती तो और कौन बनेगा? यही तो बनने चाहिए। इन्होंने इतनी मतलब मनुवाद की एकदम खुली लड़ाई सामने आके तो यही लड़ रहे हैं, तो यही दोनों बनेंगे। और किसको बनाना? बीजेपी की क्या स्थिति नजर आ रही है सर आपको दिल्ली में? देखिए, बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाले हैं। उनकी जो ये है ना कि हमारा जो कोर वोट बैंक है, जो पूरी तरीके से मनुवादी मानसिकता वाला है, वो वोट मिलेगा, प्लस वो वोट चुराएंगे उन चुनाव में चोरी करने की जो मशीन है उनकी। कोई तैयारी है आप कैसे पकड़ेंगे? अब हम तो कर ही रहे हैं। हमने तो महाराष्ट्र में भी जाके इतनी कोशिश की तो काफी सारे लोग पिटीशन डालेंगे, लेकिन अभी भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना वो सीरियस नहीं है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो स्लीपर सेल आरएसएस के एजेंट है ना, वो अभी भी अपनी लीडरशिप को रोक रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो मुझे बहुत उम्मीद थी वैसे आम आदमी पार्टी से कि वो इसके लिए बड़ी मजबूत लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई फॉलोअप नहीं किया। आखिरी सवाल मेरा आपसे है सर, बीजेपी का सूखा खत्म होगा कि नहीं दिल्ली के अंदर? 25-26 साल हो गए सर। अगर देखिए, हम लोगों ने अगर ये मशीनों को अगर थोड़ा भी रोक दिया, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं अपने दम पे, लेकिन कांग्रेस अगर और आम आदमी पार्टी हमारा साथ देगी तो हम काफी हद तक ये मशीनों का इफेक्ट खत्म कर देंगे इस इलेक्शन में भी। और जो अभी भी टाइम है, वैसे अगर सही मजबूत कानूनी कार्रवाई हो तो वोटर लिस्ट की को भी दुरुस्त किया जा सकता है काफी हद तक, अभी भी टाइम है। तो अगर ये मदद करेंगे तो बीजेपी की 2 या 3 सीटें आएंगी। बीजेपी की 2 या 3 वोटिंग के लिए मैं वही कह रहा हूँ ना, टाइम भी नहीं है अभी भी है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कानून की समझ, इस इलेक्शन के कानून की समझ मुझे है थोड़ी बहुत, इसीलिए मैं बता रहा हूँ अभी भी टाइम है। लेकिन हम लोग अकेला हैं
तो हमारे कोई काम करने में समय ज्यादा लगता है। पॉलिटिकल पार्टीज अगर हमारा साथ देंगी तो ये काम और जल्दी हो जाएगा। और बीजेपी की मैक्सिमम से मैक्सिमम भी 5 सीटें आएंगी अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी हमारी बात, ये सॉरी कांग्रेस और आम आदमी पिछली बार 8 सीटें आई थी तो उससे भी घट रहा है इस बार। बिल्कुल घट रहा है ना। किया क्या है 8 के बाद? तो अब ये बताओ ना, क्या अत्याचार ये विदुड़ी जी भेजे तो हैं अब? इससे बीजेपी को वोटें ज्यादा मिलेंगी या कम मिलेंगी, ये आप देख लो। तो महिलाएं अगर विदुड़ी जी ये बीजेपी का सीएम का चेहरा है एक बड़ा है, तो आप बिल्कुल। अच्छा, वो भैया वो कह रहे हैं मैं तो 2 बार का एमपी था, मैंने तो त्याग दे दिया मोदी जी के लिए, यही तो कह रहे हैं वो। मैंने अपनी जो है लोकसभा की सीट त्याग दी मोदी जी के आदेश की वजह से। आज जो तो अब वो चीफ मिनिस्टर तब चेहरा सामने आई, आतिशी मार्लिना, उनके जब वो कह रही कि हमें गाली दी गई, उन्हें पिताजी को लेकर इस तरह की बात बोली गई कि अपना बाप बदल लिया, तो सर आज वो भावुक हो गई सारी चीजों को लेकर। तो सर कोई भी हो जाएगा, लेकिन अब फिर भी मैं यही कहूंगा कि जो सार्वजनिक स्थल में अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन किसी को भी अपने पिताजी के बारे में या माँ बाप के बारे में तो सबको इमोशनल हर आदमी होता है। खास राजनीति में सर ऐसा कभी देखा कोई किसी माँ बाप के बारे और ये भी देखिए जो उनके पिताजी के ऊपर भी टिप्पणी है वो एक्चुअली उनकी माँ के ऊपर टिप्पणी है। आप समझ रहे हैं बात? ये बदलने का क्या मतलब होता है? ये उनकी माता जी के ऊपर टिप्पणी है। तो कोई भी माता जी को तो अपनी सभी जो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित नहीं होंगे लोग पूरी तरीके से, माँ की तो सभी इज्जत करते हैं ना। और माँ के बारे में तो सभी कमजोर होते हैं दिल में, सबके मन में ही माँ के लिए एक खास भावना होती है, लेकिन ये मनुवादी नहीं समझेंगे इस बात को। तो सर इस तरह की गाली देना माँ को बाप को लेकर, तो सर ये तो सीएम का चेहरा है ना उनका। अब आप बताओ वोट घटेंगे या बढ़ेंगे? इस प्रकार का सीएम का चेहरा है जिस पार्टी का, उसके वोट बढ़ेंगे या घटेंगे? अब ये 1100 रुपए कहें या 11,000 रुपए कहें, मैं नहीं समझता। कोई भी महिला अगर ये 11 लाख रुपए भी महीना देना तो इज्जत हर महिला को प्यारी होती है। ऐसे सीएम के चेहरे को विदुड़ी जी जैसे मेरे ख्याल से देश में और दिल्ली में कोई भी महिला एक भी वोट नहीं देगी। तो ये थे मेरे साथ महमूद प्राचा जी, इनसे हमने बातचीत की, दिल्ली चुनाव को लेकर बातचीत की, और जिस तरीके की घटिया जो टिप्पणी जो है बीजेपी की तरफ से आ रही है रमेश विधुड़ी की, जो लगातार जो टिप्पणी कर रहे हैं, पहले जो है प्रियंका गांधी को लेकर टिप्पणी की और फिर जो है आतिशी मार्लिना को लेकर, तो इसको लेकर जो है देखने को मिल रहा है कि लोग नाराज हैं। और मैंने जो है प्राचा सर से बातचीत की, उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी करना, महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना, यह दर्शाता है कि आप लोग जो है किस तरीके आप लोग ही परवरिश है। तो आप पूरे मुद्दे को लेकर मैंने बातचीत की। आपकी क्या राय में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस सब्सक्राइब कीजिए।